हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारक की एक नई न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल के आई है। अपडेट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनएससी की टीम या यूँ कहें कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन को उनका अधिकार, उनका हक उन्हें मिल सके, बढ़ी हुई पेंशन की राशि उन्हें मुहैया कराई जा सके। अब वो कदम कौन सा है, ये अपडेट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जी जान से अभी तक लगातार प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों में से एक है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिसंबर महीने में रखी गई है, जो 1 और 2 दिसंबर को होना तय हुआ है। और बेंगलुरु में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या बातें होंगी, किस पे मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन को जो तो फायदा पहुंचेगा। ये कमेटी है। तो ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे की प्रमुख कारण, वजह, कहां कहां पे आ रही रुकावटें, उनको ध्यान में रख के उन्हें दूर करना, और साथ ही साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन को हायर पेंशन की राशि आगे मुहैया कराई जा सकती है, वो उन सारी के सारी विषयों पे बात होगी। इसके पहले एक छोटा सा परिपत्र आपने देखा ही होगा कि ईपीएस 95 पेंशन की हायर पेंशन के एनएससी की टीम के माध्यम से माननीय कविश डागे जी ने एक जो तो हायर पेंशन किस प्रकार से मुहैया कराई जा सकती है उसका एक कैलकुलेशन जो तो रिपोर्ट भी तैयार किया था। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि अभी माननीय हेमा मालिनी जी के साथ में मुलाकात हुई है। तो इन सभी विषयों को विशेष रूप से सजो के जो तो रखेंगे और ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि करवानी है उससे संबंधित बात करेंगे। इन सारी चीजों को देखने के बाद एनएससी जिस प्रकार से अपना पूरा मन लगा के ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि मुहैया कराने के उद्देश्य से अपने इस जो तो काम को आगे बढ़ा रही है, उन सभी कामों को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि जल्द ही होने का ऐसा आसार नजर आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का जो ये काम है, जो इस प्रकार से अपने वो कार्यविधि को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या उससे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का फर्क पड़ रहा है या सरकार पेंशन देने को राजी हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले जो मुख्य रूप से ईपीएफओ जहां से आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ईपीएफओ पूरी तरीके से ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन देने के लिए तैयार है। और यह बात आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले तैयार हो गई थी, क्योंकि देखिए ईपीएफओ ने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ईपीएस 95 पेंशन के पेंशन वृद्धि से संबंधित जो मामला अटका हुआ था उस पर फाइनल फैसला सुनाने का आग्रह किया था। वो वीडियो भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद भी जब आगे सीबीटी की बैठक हुई थी, वहाँ पे माननीय जो श्रम मंत्री जी हैं माननीय भूपेंद्र जी, उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशन के भरपूर समर्थन दिया था। और साथ ही साथ में और भी बहुत संस्थाएं हैं जो सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन की ओर अपना समर्थन दी थी। तो कहीं ना कहीं सरकार से भी ईपीएस 95 पेंशन को फायदा हो रहा है। सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि करने और करवाने दोनों से संबंधित काफी महत्वपूर्ण अपडेटें लगभग लगातार ही ईपीएस 95 पेंशन के लिए आ रही हैं। लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन का भी कहना यह है कि इन अपडेटों से हमारा मन नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, हमें तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि चाहिए। पेंशन की राशि में कहाँ पे रुकावटें आ रही वो हमें जानना है। और बहुत सारी बातों को भी ईपीएस 95 पेंशन एनएससी टीम के समक्ष रखे थे कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि न होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है। ये 1 साल 2 साल होती आदमी इंतजार कर लेता है, आज लगभग 6 साल हो चुके हैं। एनएससी की टीम भी लगातार संघर्ष और प्रयास तो कर रही है, बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक और किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो आउटपुट, जो परिणाम है, जो निष्कर्ष है, वो अभी तक ईपीएस 95 पेंशन के समक्ष जीरो ही निकल के सामने आया है। तो ईपीएस 95 पेंशन को क्या वाकई पेंशन की राशि मिलेगी या कब से मिलने लगेगी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। दोस्तों, ये लगातार जो तो अपने कामों को जिस प्रकार से एनएससी की टीम पूरे सहजता के साथ में और निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, और ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए आगे निरंतर बढ़ रही है। सरकारों का भी पूरी तरीके से समर्थन है। सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन की ओर जो तो ये अपनी कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है
तो अभी देखना ये है कि क्या EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि जो होना तय हुआ है वो क्या आने वाले समय में जल्द हो जाएगा या नहीं। ये CWC की जो बैठक होने वाली है उसमें इस फैसले पे विचार किया जा रहा है और विचार किया भी जाएगा, और 1-2 तारीख को जो कुछ भी अपडेट्स सामने निकल के आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय